हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। मौलवी हसीना बोरा आ गई। महाराज, राजकुमार दुर्योधन प्रवेश की अनुमति मांग रहे हैं। राजकुमार दुर्योधन, परिहार। मेरा क्या दोष है राजकुमार? मुझसे अंदर आने की अनुमति मांगकर मुझे पीड़ा देने का क्या कारण है? अभ्यास कर लो मित्र कर्ण। क्या बात है। नहीं नहीं, अंगराज कर्ण, आज के बाद सदा ही मुझे आपकी अनुमति मांगनी होगी। यही राजकुल की परंपरा है। आपकी श्रेणी मुझसे ऊपर रहेगी। अब मेरी श्रेणी सदैव आपसे नीची रहेगी राजकुमार। पहिया तो बना ही घूमने के लिए होता है, परंतु जब वो रथ से जुड़ता है तब समग्र विश्व का भ्रमण करता है। अन्यथा किसी कुंभकार के आंगन में पड़ा मिट्टी के बर्तन बनाने में उपयोगी होता है। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता राजकुमार। यह मान सम्मान मुझे केवल आपके कारण प्राप्त है। मैं उनका राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। केवल राज्य? वो तो तुम्हारा था ही नहीं। और क्या दे सकते हो मुझे? मैं अपने प्राण दे सकता हूं। योद्धा के लिए अपने प्राण कभी मूल्यवान नहीं होते अंगराज। और क्या दे सकते हो मुझे? ये चाह रहा है कि ये मुझे दे दे, बस यही तो ये बात करवाने के लिए आया है। मेरे समर्पण की परीक्षा क्यों राजकुमार? जिस पर सर्वाधिक विश्वास था वो मेरे पिता आज स्वयं मेरा त्याग करने जा रहे हैं अंगराज। रोना तो इसी बात का आज है। जीवन में प्रथम बार सबकी परीक्षा करनी है मुझे। रोना तो इसी बात का, बच्चे, मूर्ख बच्चे। अब सरलों पे आ गया है। भीख में हुकूमत मांग रहा है। तो मैं कर चुका हूं आपके लिए। धर्म का त्याग कर सकते हो? यार ये क्या बंदे हैं यार, कैसे लोग हैं यार। धर्म ही सदा मेरे मार्ग में बाधा बना है अंगराज। क्या आप धर्म त्याग सकते हो? कौन सा धर्म का यार? त्याग करने से कभी किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है राजकुमार। मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। जा सकते हो। यार और ये छोड़ देगा भाई, लालची बंदा है। इसको जाने दे आज यार। के बाद धर्म भी छोड़ देगा। आपका हर आदेश मानना मेरा धर्म होगा। धर्म भाई मानेगा। अन्य कोई धर्म नहीं होगा मेरे लिए। मामे की तरह भीख मांग ले पैरों में गिर के। तुम हो इस काबिल। हम हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते हैं मित्र। रण में पांडवों को परास्त कर सकते हैं हम। इतनी जल्दी? क्या निर्णय लिया आपने? ये पंचाल से हार गया था तो उनके
साथ ये क्या यूज करेगा दुर्योधन? उधर तो भाई भीष्मा जी से भी सबसे पहले टाकरा होगा इसका। सावधान, महाराज धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। महाराज धृतराज इसको भाई बोलेंगे आप। पीछे आ जाओ इस फैसले। पुत्र युधिष्ठिर, प्रणिपाताक्ष। आयुष्मान पुत्र, मुझे बुला दिया होता, आपने मेरे कक्ष में पधारने का कष्ट क्यों किया? क्या बात है यार। इसको कानों कान खबर हो गया कि कुछ गलत होने वाला है। भ्राता अर्जुन, मुझे ज्येष्ठ के विषय में कुछ अयोग्य पूर्वाभास हो रहा है। ये भी जाएंगे उधर तुम भाई। तो धर्म के ज्ञाता हो पुत्र। अब बाप भी भीख मांगने आ गया है। यदि दुर्योधन हस्तिनापुर के विरुद्ध विद्रोह करे तो राजा का कर्तव्य क्या होगा? अवश्य ही आपको सेना सज्ज करनी होगी दुर्योधन के विरुद्ध। और उस सेना का नेतृत्व करेंगे गंगा पुत्र। वो गंगा पुत्र जिन्हें स्वयं भगवान परशुराम भी परास्त नहीं कर पाए। अब इस वृद्ध अवस्था में मुझे अपने पुत्र अपनी दात देनी होगी। कौन सा ये यार? मूछ लिली काढ़ा है ना। जिस व्यक्ति के पुत्र जीवन काल में ही मर जाते उसके तो जीवन में भी नरक और मृत्यु के पश्चात भी नरक। ऐसा क्या दोष है कि मेरा भाग्य ऐसा हो पुत्र? क्या दोष? आप आदेश दीजिए महाराज। आदेश ये मान जाएगा, आप आदेश दें। नहीं, इच्छा नहीं, केवल केवल आशा है पुत्र। आशा कि तुम अपने इस दाक्षिण्य को पीड़ा से मुक्ति दिलाते। हस्तिनापुर के युवराज पद पर तुम्हारी नियुक्ति करो। ये धर्म है मेरा, ये मेरा धर्म है। अपने इस दाक्षी को सुख मिले ऐसा कोई निर्णय करो, ये भी तुम्हारा धर्म है ना? क्या ताया जी है तो क्या है? यदि तुम स्वयं दुर्योधन के पक्ष में अपने युवराज पद का त्याग कर दो तो मेरा धर्म भी रह जाए और सुख भी रह जाएगा। क्या बात है। आधा कर दो बस। एक तरफ बाप भीख मांग रहा है, दूसरी तरफ बेटा भीख मांग रहा है। विचार करके निर्णय करना तो यार उसको बोलो हम पावर पर आए। पावर है ही नहीं, बनता ही यही है भाई। किसका है? जंग जीते यार, जो गया था उधर तो सरेंडर कर आया। अर्जुन असहदेव भी है। मुझे लगता है अर्जुन आ गया ऊपर से भाई। ये जो बातें सिखा रहा है ना। सुझाव दे दे। विचार करने का तो प्रश्न ही नहीं होता ताकि आंखें बदली है या नहीं? ज्येष्ठ भ्राता के लिए आदेश, हम सभी भाइयों के लिए आदेश है
आंखें पलटी हैं। ये ऐसे मिनटों सेकंडों में भाई बदल जाते हैं बाप बेटा। नहीं अर्जुन भाई कच्ची बात नहीं करेगा। हाँ ये आपकी अनुमति हो तो एक शंका का निवारण पूछना चाहूंगा ताज। हाँ जी पूछ। वर्षा ऋतु के आरंभ में सर्वप्रथम राजा खेत में हल चला। इसे शीत यज्ञ कहा जाता का तात्पर्य मुझे आज तक समझ नहीं आया था। ये शास्त्र चर्चा का समय नहीं है अर्जुन, किंतु फिर भी मैं तुम्हें बता देता। ना ही बताएं आप। बता देता है यार ये क्या चाह उधर रहा है? वो भाई निकला हुआ है कि मतलब पहले कर्ण के पास वो गया है, उनको भी उन्होंने ना बोल दिया अपना धर्म जो एक सीधे रास्ते पे चल रहे हो ना उससे पीछे हट जाओ, क्योंकि कर्ण को स्टार्ट से ही उसके पिता जो है ना उन्होंने बताया था जिनके पास वो रह रहा था कि जब इनके साथ चलोगे ना ये धर्मी है तो इनके साथ ऐसे ही बन जाओगे। और वही बात है भाई, उन्होंने डिमांड रख दिया कि ऐसे ही बनो आप। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई दुर्योधन और धृतराष्ट्र को भाई पूरा यकीन था कि वो जो 5 भाई हैं ना उनको हमने किसी ना किसी तरीके ना स्टोरी सुना ही लेनी है। तो अब चलो बेटा नहीं तो बाप ने भाई सुना लिया है, लेकिन अब इसका जो फायदा हुआ है ना कि अर्जुन इधर आ गया, वो बात संभालेगा, जिस तरह तो बोल देगा। भाई युधिष्ठिर तो उसने बोल भी चाचा को दिया है कि ठीक है जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन ये देखें यार कि इनको शर्म नहीं आ रही। बेटा उधर से भीख मांग रहा है, बाप इधर से भीख मांग रहा है कि मेरे बेटे को जो है ना वो राजा बनवा दें। भाई उसके पास कोई ताकत है, उसके पास कोई इल्म है। उस वक्त तो आपने उसका साथ दिया और वो हर चीज़ को अपने कब्जे में उसने लिया हुआ था। यहाँ तक कि मामा श्री भी उसके साथ था। तो जो भी कोई बैर से ताकतवर बंदा आता था आप उसको साथ मिला लेते थे। और इनके पल्ले तो आपने कख नहीं छोड़ा। हर जहाँ भी ये जाते हैं इनको जलील करने के लिए आप पहले तैयार बैठे होते हैं। और जब ये जंग जीत कर आए हैं तो उस वक़्त आपको ये पीड़ पड़ गई है कि भाई ये तो राजा जो है वो इनको बनाना पड़ेगा, तो आप भीख मांगनी शुरू कर दिए। ये कौन सा हुकूमत है यार, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। इस तरह ये भाई दुर्योधन ने भाई अपने बाप को भाई धमकी लगा दी कि आपने उसको भाई इधर महाराजा बनाया तो मैं भाई इधर काम को जो है ना गलत कर दूंगा। लेकिन भाई देखो धृतराष्ट्र जो है ना वो उसी की बात पाई, उसने अपने ज़हन में बिठा ली कि ये कोई गलत कदम ना उठा ले। यार इससे बेहतर है कि फिर उसको ही बना दें जो भीख मांगते फिरते हैं दोनों बाप बेटा ही। वो देखो उधर कर्ण के पास चला गया है, ये इनके पांडु के बेटे के पास आ गया कि किसी तरीके मेरा बेटा ही इधर भाई राजा बन जाए। देखो ना एक बंदा एक थोड़ा बहुत भी ठीक हो ना तो कोई ना कोई स्टेप लिया जा सकता है, लेकिन दुर्योधन जब आगे थोड़ा सा आएगा मतलब उसको ओहदा मिलेगा तो उसने किसको माफ करना है? किसी को नहीं, इसको खुद अपने बाप को उसने नहीं माफ करना। तो लिहाजा भाई देखो आप अर्जुन एक सवाल उन्होंने किया तो है, आप देखो आगे क्या जवाब देते हैं। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।